पातंजल योग के दूसरे प्रकरण में चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप बतलाते हुए लिखा गया है कि चेतन तत्व मूर्त अमूर्त रूप से परे ब्रह्म का अव्यक्त शुद्ध स्वरूप है। जैसा कि श्रुति भी कहती है, वह शुद्ध और पाप से न बंधा हुआ है। शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान वाला नहीं है, किंतु ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। वह शुभ्र ज्योतियों का ज्योति है। ब्रह्मा का शुद्ध स्वरूप प्रायः नेति नेति निषेध मुख शब्दों से वर्णन किया गया है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है यह बात तो आत्म अनुभव से ही जाना जा सकता है। जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी गार्गी को उपदेश देते हुए कहा था कि हे गार्गी, इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं। वह बिना स्नेह के है, बिना छाया के है, बिना अंधेरे के है। वह वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। वह रस से रहित है, गंध से रहित है। उसके नेत्र नहीं है, वाणी नहीं है, मन नहीं है। ना तो उसके कुछ अंदर है और ना ही कुछ उसके बाहर। ना तो वह कुछ भोगता है, ना कोई उसका उपभोग करता है। वास्तव में जो आँखों से दिखलाई देने वाला नहीं है, जो हाथों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसकी न चक्षु है न श्रोत्र है, जिसके न हाथ है न पैर है, जो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो नाश रहित है, जो सब भूतों का योनि है, उसको धीर लोग ही देखते हैं। वास्तव में ना वहाँ नेत्र पहुँचता है, ना वाणी पहुँचती है, और ना ही मन पहुँचता है। ना समझते हैं न जानते हैं। जैसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुए से निराला है, न जाने हुए से अलग। यह सुना है अपने पूर्वजों से, जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है। देखा जाए तो जब ब्रह्म का प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन होता है न रात, न सत है न असत, न व्यक्त है न अव्यक्त। वहाँ केवल शिव और शिव है। हमारा सारा व्यवहार जड़ तत्व अथवा सबल चेतन तत्व में चल रहा है। शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से विलक्षण है। वह वैशेषिक दर्शन में बतलाए हुए द्रव्यों के सदृश किसी गुण, कर्म अथवा समवाय की अपेक्षा नहीं रखता। उस महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे हो जाता है। शुद्ध चेतन तत्व अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय, केवल ज्ञान स्वरूप कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्व विकारी, सक्रिय और परिणामी नित्य है। जड़ तत्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निध मात्र से है। यह सिद्धांत सांख्य और योग के समान वेदांत को भी अभिमत है। जैसे वह निर्वयव है, निश्चल है, शांत, निर्दोष और निर्लेप है। अडोल, एक मन से बढ़कर वेग वाला, सर्वत्र व्यापक होने के कारण है। गीता में इसका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जैसे यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह, अक्लेद्य और अशोच्य है, तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है।